हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल टीसी एकेडमी में। और आज हम सब पता है क्या पढ़ेंगे। आज हम सब पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस के चैप्टर का रिव्यू करने वाले हैं कि लाइव प्रोसेस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे और 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो ये 3 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक बार में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस और इनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें देखिए लिखा गया है पहला क्वेश्चन कि अमीबा शो द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा के बारे में आप एक ही याद रखिएगा कि जो अमीबा होता है वो होलोजियोइड न्यूट्रिशन ही शो करता है। कौन सा? होलोजियोइड न्यूट्रिशन। तो ये बी वाला सही होगा। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा गया है दूसरे क्वेश्चन में द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जब ब्लड को हम साफ़ करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें से निकालते हैं बाहर, तो जब किडनी फेल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा। अगर हम आगे चलेंगे देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वुडी प्लांट कैरी गैसेज एक्सचेंज थ्रू द। तो वुडी जो प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें लकड़ियाँ आ जाती हैं, और वुडी प्लांट देखिए लिखा गया है, तो उसमें होगा आपका आंसर लेंटिकल्स। देखिए आंसर ये वाला सही है, क्या होगा इसमें? लेंटिकल्स। अब आगे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा होगा माउथ में, ठीक है ना। पांचवा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सप्रोफाइट एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सप्रोफाइट का एग्जाम्पल हमारा रहा फंजाई और पैरासाइट का रहा हमारा प्लाज्मोडियम और फंजाई के बारे में आपको पता है। अब छठवां क्वेश्चन की हम बात करेंगे अगर, तो छठवां क्वेश्चन में देख लिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ है, ऑटोग्राफ लिखा है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। तो कौन कौन सा देखिए इनकरेक्ट है, तो हमें सही वाला पहले टिक कर लेना है। तो दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये तो सही है। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ड्रॉप इन विद द फूड चेन, ये भी सही है। दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो कह रहे ये CO2 और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, दिस सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म स्टार्च, ये तो सही है। तो इसमें क्या पूछा? इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, इसमें गलत कौन, ठीक है ना। तो ये सही है। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो पहले व्यक्ति हैं इन्हीं को बोलता है। दे कन्वर्ट CO2, तो कह रहा है ये कन्वर्ट करते हैं CO2 और वाटर को इन द कार्बोहाइड्रेट में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट नहीं रहता है तब ये CO2 और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होते। तो यही क्या है हमारा? ये सी वाला क्या है? ये इसका आंसर होगा, यही गलत है, क्योंकि CO2 और जो वाटर है ना, तो ये लाइट के प्रेजेंस में कंबाइंड होगी तब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? लाइट जब नहीं होगी तब CO2 वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ये गलत है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा है विच दीज इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो आइए हम लिख देते हैं क्या नहीं है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और रेक्टम। तो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, रेक्टम पार्ट नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रेक्टम नहीं है। तो आप याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता, इसलिए डी वाला आंसर सही होगा। अब देख क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हार्ट व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
तो कह रहे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो कौन रोकता है कि ताकि ब्लड दोबारा वापस ना जाए, तो उसमें क्या आएगा आपका, इसमें कुछ वाल्व होंगे तो उनको बोलते हैं वाल्व ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? वाल्व ऑफ हार्ट। नेम स्क्रीटरी ऑर्गन, देखिए नवा नेम स्क्रीटरी ऑर्गन, नेम स्क्रीटरी ऑर्गन इन अमीबा एंड अर्थवर्म। तो कह रहा है अमीबा और अर्थवर्म स्क्रीटरी ऑर्गन बताइए। तो अमीबा में तो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इसके पास कोई स्क्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, और अर्थवर्म में होता है आउटर कवरिंग स्किन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये नोवा का आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे 10वां क्वेश्चन की। तो नेम द, लिखा है नेम द प्लांट टिश्यू विच वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। तो कह रहा है नेम ऐसे प्लांट टिश्यू का नाम बताइए जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। यार तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? उसका नाम जाइलम है, जाइलम ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना। अब इसमें देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। तो ट्रेकिया क्यों नहीं कोलैप्स करती हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, बी इसका आंसर से होगा, कार्टिलेजिनस रिंग होता है, वो भी 15 से 20 नंबर में इनके पास कार्टिलेजिनस रिंग होता है। कितना? 15 से 20 नंबर में कार्टिलेजिनस रिंग होता है, इसलिए कोलैप्स नहीं होती। अब इसमें देखिए अलग क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें कौन सा ब्लड वेसल्स हो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करें तो पल्मोनरी वेन में तो होगा नहीं। अब आपका होगा, मैं बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। इसमें क्या रहा द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजन ब्लड। याद रखिए, देखिए पल्मोनरी वेन तो हमारा लंग्स से चलता है तो इसके पास डीऑक्सीजन ब्लड होगा नहीं। पल्मोनरी आर्टरी ही होगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद डीऑक्सीजन ब्लड, ये आपका बी होगा। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चलती है आप याद करिए, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है लंग्स को लेके जाती है, यही होगा आंसर। अब देखिए क्या है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या चाहिए? तो भाई इसमें लिखा है क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सीधा आंसर होगा ऑल सब कुछ चाहिए। इसमें देखिए लिखा है नेम द रेड पिगमेंट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, बोलेंगे हेमोग्लोबिन। अब लिखा गया है क्वेश्चन नेम द हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन नेफ्रॉन। तो कह रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जरूर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका नीट का भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, वाटर का क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन, और कहाँ पे? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है भाई, नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। तो उसको बोलेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि when air blown from mouth into test tube containing lime water, the lime water milky due to presence of। तो सिंपल सा है कि अगर हमने कहा कि लिखा ना कि एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करें, लाइम वाटर डाल दें, ठीक है ना, और उसमें क्या करें, हम उसे फूंक मारें, और जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो ये जो लाइम वाटर होता है, ये जो लाइम वाटर होता है ये मिल्की चेंज होता है, किसमें? ये मिल्की में दूध जैसा चेंज होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी वजह से? कार्बन। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखेंगे कि अगर टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा जाए और उसमें फूंक मारा जाए ना तो लाइम वाटर मिल्की में चेंज होता है, क्योंकि हमारे जो हम फूंक मारेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास एबिलिटी होती है लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करने की। अगर हम बात करेंगे, देखिए लिखा गया है ऊपर, इन विच फॉलोइंग ग्रुप
ऑफ एनिमल हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। किस में नहीं होता है? एम्फीबियन में होता है, पाइसेस और एम्फीबियन में। तो बोलेंगे सिर्फ 17वां का ए ही होगा। पाइसेस में क्या होता है? हार्ट पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर ये पंप करेगा तो उसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है, पंप नहीं किया जाता है। इसका आंसर सही आसान है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, सीधे बोलेंगे इसका होता है नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं होता है, यूरेथ्रा नहीं होता है, यूरेटर नहीं होता है, सिर्फ कौन होगा? नेफ्रॉन होगा, याद रखिएगा। अब पूछ रहे हुई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंजाई एंड प्लाज्मोडियम। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइट, और प्लाज्मोडियम का हमारा पैरासाइट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि which of the contain less नाइट्रोजन वेस्ट, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा, किसके पास लेस नाइट्रोजनस वेस्ट होगा? तो रीनल वेन के पास कि रीनल आर्टरी के पास? तो हम बोलेंगे रीनल जो वेन होगा ना, इसके पास क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, क्या होंगे? लेस होंगे। तो इसका आंसर होगा रीनल वेन, क्योंकि रीनल वेन और रीनल आर्टरी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होगा कि आप किडनी के बारे में जब पढ़ोगे तो उसी में बताया जाता है। देखिए इसमें देखिए लिखा है कि अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा किससे भोजन कैप्चर कर सकता है? तो टीथ से तो करेगा नहीं, सिलिया से तो करेगा नहीं, टेंटिकल से तो करेगा नहीं, सिर्फ करेगा किससे? सीटोपोडिया से। चलिए आगे हम चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एरोबिक रिस्पायरेशन। अब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो तुरंत पहला ही गलत है। ग्लूकोज पायरुवेट जो होता है ये साइटोप्लाज्म सही है। फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 H2 निकालता है, हाँ ये सही है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होता है, फिर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होता है, फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में CO2 H2 और एनर्जी निकालता है, ये सही है। साइटोप्लाज्म पायरुवेट ये गलत है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट पर ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका बी वाला सही होगा, बाकी सब गलत है। तो आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको याद करना होगा तो आपको मैं बता देता हूँ। आप याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज अगर पायरुवेट में चेंज होगा ना, तो साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में उसके बाद पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया को चलवाएगा, CO2 H2 और एनर्जी निकालेगा, तो यही पूरी तरह कंप्लीट सही, बाकी सब क्या है? गलत है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, स्टार रेटिंग का क्वेश्चन नीट के लिए। अब देख से पूछा जा रहा है नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर। कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट बताइए जो बाइल को रिसीव करता है लीवर से। तो ओसोफेगस तो होगा नहीं, स्टमच तो होगा नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन तो होगा नहीं, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर बनाने की, तो ये पहले रहता था, ये पेनक्रियाज रहता था, और इसी बगल में क्या रहता था? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रहता था, और यही इसी से जुड़ा होता था हमारा क्या? ये त्रिभुजाकार, और इसी में होता था बाइल। हाँ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसी से रिसीव, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आप देख सकते हैं कि इस बाइल को पहली बार जो कौन लेता था? ये स्मॉल इंटेस्टाइन रीअब्जॉर्ब करता था, मतलब कि एब्जॉर्ब करता, कुछ भी मतलब रिसीव करता था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। अब देखिए पूछा व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। इतना आसान क्वेश्चन पूछा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में और उससे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होती है भाई। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, याद रखिएगा। फिर पूछा है नेम द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, तो उसका नाम है अरोटा, ये आप याद रखिएगा। अब पूछ रहा था किडनी इन ह्यूमन बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी क्या करती है? न्यूट्रिशन करती है? नहीं करेगी। रिस्पायरेशन करेगी? नहीं करेगी। एक्सक्रीशन करेगी? एक्सक्रीशन करेगी किडनी, हाँ सही है।
ट्रांसपेरेंट है किडनी? नहीं, तो आंसर सी होगा। अब कह रहा है कि जाइलम इन प्लांट आर रिस्पांसिबल फॉर, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, लग तो रहा है सही है। चलिए, ट्रांसपोर्ट फूड करता है, गलत है। ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, गलत है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, गलत है। सही कौन है? ये सही है। 28 वाला देखिए 28, डाटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन रिक्वायर, क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, हाँ चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, हाँ चाहिए। सलाइड चाहिए, हाँ चाहिए। सब चाहिए, हाँ जी सब चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। अब पूछा कहते ब्रेक डाउन पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन द, पायरुवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी निकालता है ना, तो कहाँ वो होता है? साइटोप्लाज्म में होगा? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा? हाँ। क्लोरोप्लास्ट में होगा? नहीं। न्यूक्लियस में होगा? नहीं। आंसर क्या होगा? बी वाला सही होगा। फूड मूव डाउन गट बाई पेरिस्टालसिस, विच रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल पेरिस्टालसिस? उसको बोलते हैं हम मेडुला। तो याद रखिएगा कि जो पेरिस्टालसिस होता है इसको हमारे ब्रेन का कौन सा रीजन रेगुलेट करता है, उसको बोलेंगे हम मेडुला। चलिए, अच्छी बात है। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, उसका नाम है क्लोरोफिल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का। Which of the four chamber of the human heart has that thickest muscular wall? उसका नाम होता है वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, आप बोल सकते हैं। राइट वेंट्रिकल के पास थिक वेस्कुलर वॉल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्लड, इसमें क्या होता है? जो ब्लड होता है वो, उसका जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है बड़ा हाई होता है, इसलिए। फिर कह रहा है विच पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इन ऑल पिगमेंट? तो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम का कौन सा जो लाइट होता है उसको क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब, उसको बोलते हैं रेड, ब्लू और रेड लाइट। क्या बोलेंगे? ब्लू और रेड लाइट। तो आप याद रखिएगा कि जो विविगोर की लाइट होती है ना तीनों, उसमें से कौन सी लाइट जरूरी होती है फोटोसाइंथेसिस करने के लिए प्लांट को? तो हम बोलेंगे ब्लू और रेड लाइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ। अब देखिए लिखा गया है कि नेम द कार्टिलेज फ्लैप विच क्लोज द ग्लोटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्वेलिंग। तो उसका नाम है इपोग्लोटिस। तो इपोग्लोटिस क्या होता है? ये एक तरह का कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, ठीक। और ये क्या करता है? ग्लोटिस को क्लोज करता है टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ड्यूरिंग द स्वेलिंग। तो इस चाहता है कि भोजन फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। ये इपोग्लोटिस है। अब कह रहा है विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग ड्यूरिंग सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम? उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। उसको वेंटिलेटर बोलते हैं कि जब किसी कोई सांस नहीं ले पाता है तो उसको हम किस में रखते हैं? वेंटिलेटर में रखते हैं। What do you mean by double circulation of the blood? तो बोलेंगे इसका मतलब क्या है? तो बोलेंगे जब ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस फॉर ईच साइकिल ऑफ द बॉडी, उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो कह रहा हर जब खून हमारे बॉडी में 2 बार पास करता है हर साइकिल में, उसे बोलते हैं हम क्या? ब्लड सर्कुलेशन। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या करा? 1 मार्क क्वेश्चन करा, अब हम 2 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखिए लिखा है कि व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कटा टिक्स और लीच? तो बोलेंगे कस्कटा टिक में कॉमन क्या है? तो बोलेंगे कस्कटा टिक्स और लीच जो होते हैं ये सारे पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। दे हार्म द होस्ट को हार्म कर सकते हैं और टेकिंग द न्यूट्रिशन। इसका मतलब इनका भोजन किससे मिलता है? होस्ट से। चलिए, अब कह रहा है कि What advantage over aquatic organism does the terrestrial organism have with the regard to obtain oxygen for respiration? तो कह रहा है कि क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेशन के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। क्या एडवांटेज है?
तो क्या है एडवांटेज जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा है रिस्पायरेशन के रेट का। तो आप बोलेंगे कि एडाप्टेशन जो होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात में, तो ऑक्सीजन की बात होती है, ऑक्सीजन कितना लेता है। तो बोलेंगे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका रिस्पायरेटरी जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना, और इनका जो वेरी फाइन डेलिकेट होता है फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेसमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी विद इन द बॉडी ऑफ प्रोटेक्शन और मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर एंड आउटर रिसोर्सेज वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया? इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी अपेक्षा टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका ऑक्सीजन लेने की कंजप्शन बड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या इसमें खास बात है, तो उन्हें बताया। तो क्या खास बात है, पहला कि इंक्रीज रिस्पायरेटरी, तो इनमें क्या होता है, इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और इनका जो एक्सचेंज करने वाला जो लेयर होती है ना वो वेरी फाइन होती है, डेलिकेट होती है ताकि आसानी से, और इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस होता है इनके बॉडी में होता है और प्रोटेक्टेड होता है, कोई इसको प्रोटेक्ट करता है जैसे लंग्स हुआ, और इनका मैकेनिज्म जो होता है मूविंग एयर और आउट ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस वो होता है इज वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। समझ में आया ना, ये छोटी सी कहानी है, इसको आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। तो बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड पास ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो इसमें बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है एक ही बार पास करता है सिर्फ एक साइकिल में, ठीक। इसमें ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट ऑफ वन कंप्लीट, तो एक साइकिल में यहाँ ब्लड 2 बार घूम जाता है। हार्ट हैज़ ओनली डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इसमें सिंगल सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है उसके पास सिर्फ डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है। इसमें हार्ट के पास दोनों होता है, ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड। ये इट इज़ लेस इफिशिएंट और इट इज़ मोर इफिशिएंट, ये आप याद रखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे पीछे आ रहा है, नहीं सही है। कह रहा है नेम द सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। तो कह रहा है इन सब एंजाइम के लिए ये किस पे काम करती हैं। तो आपको पता है ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे। एमाइलेज किस पे काम करेगा, स्टार्च पे। पेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे। लाइपेज पे काम करेगा, लिपिड पे। तो याद रखिएगा कि जो ये ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है ये दोनों प्रोटीन पे काम करते हैं, ठीक है ना। और ये एमाइलेज है ये हमारे किस पे काम करता है, सेलेवरी एमाइल कार्बोहाइड्रेट पे। और जो लाइपेज है ये किस पे काम करता है, लिपिड पे, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट बोलिए स्टार्च बोलिए, सही है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इसकी रेटिंग सही है इसलिए मैं इस पर 2 डबल स्टार रेट बता रहा हूँ। जिस पे स्टार लगाऊंगा इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा व्हाट आर 2 स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम बोलेंगे 2 स्टेज होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना है कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या हो। तो बोलेंगे लाइट एनर्जी ब्रेकअप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और इसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और लाइट रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और सिंपल कार्बोनेट बनाता है। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात करेंगे अगर हम ना, तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ये हमारा ग्रेनम में होता है। कहाँ होता है, ग्रेनम, क्लोरोप्लास्ट से ग्रेनम में होगा। और ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। यह आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। हाँ, पूछेगा आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोलोगे इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट ये इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर आता है, ये ब्लड को हार्ट में लेके आता है। ये थिक वाल्ड होता है, ये थिन वाल्ड होता है। इसके पास नैरो लिमिन होता है, इसके पास वाइड लिमिन होता है वेन के पास।
इसके अंदर प्रेशर हाई होता है, इसका प्रेशर लो होता है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या ले आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या ले आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है। यहाँ पे याद रखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नैरो ल्यूमेन का मतलब ये पतला होता है और ये चौड़ा होता है। जब ये चौड़ा होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, ये पतला है तो प्रेशर इसमें हाई रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा व्हाट इज़ विलाई, इसका फंक्शन बताइए। तो बोलेंगे जो फिंगर लाइक पोर्शन होते हैं और हमारे इनर लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उनको बोलते हैं विलाई। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल ड्यूरिंग ए वैगरस एक्सरसाइज एंड व्हाई। तो बोलेंगे जब वैगरस एक्सरसाइज होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ह्यूमन के मसल्स में होने लगता है और इसके पास क्या होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है और इसलिए जो हमारी स्टेटेड मसल होती है ये स्टार्ट करती है रिस्पायरिंग एनाएरोबिकली और इसमें ऑक्सीजन लैक हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एटीपी मॉलिक्यूल। समझ में आया ना, ये कहानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उनके मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। कौन से मसल्स के अंदर, स्टेटेड मसल के अंदर, और तब उसमें प्रोड्यूस करता है एटीपी। भाई जब एनर्जी कम पड़ जाएगी, नहीं मिलेगी हमको, तो वो हमारी मसल्स एरोबिक रिस्पायरेशन की जगह पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करने लगती है। इसमें देखिए लिखा है कि हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मसल स्टोमाटा इज रेगुलेटेड। तो आपको पता है गार्ड सेल, तो बोलेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग का जो स्टोमाटा होता है ना, वो गार्ड सेल इसको रेगुलेट करता है। जब गार्ड सेल टारगेट हो जाएगा पानी भरने की वजह से तो स्टोमाटा खुल जाएगा, और जब गार्ड सेल सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा एक ही चीज़ कि अगर पानी स्टोमाटा के अंदर आएगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और अगर गार्ड सेल श्रिंक तो लॉस वाटर हो तो उसे बोलते हैं स्टोमाटा बंद हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। स्टेट 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी क्या करता है, ये वाटर का बैलेंस करता है और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है हेल्दी बोन के लिए। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब सीख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक और एनाएरोबिक क्या डिफरेंस होता है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइटोप्लाज्म शिफ्ट होता है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसका प्रोडक्ट है CO2H2, इसका इंड प्रोडक्ट है CO2, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा किसी भी हाल में। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद आपको नहीं कराऊंगा, फिर अगले टेस्ट में दूंगा। ये 12 और 13 में करा देता हूँ फिर इसको, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो बोलेंगे मीट इजियर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू ग्रास। वाई, तो कहेंगे अब बताएंगे कि यह आसान है डाइजेस्ट करना मीट को, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इसके पास एंजाइम होता है, वो ईजिली डाइजेस्ट कर देती है मीट को। लेकिन जो सेलुलोज है इसको हमारी जो एंजाइम होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है ग्रास का। ठीक है ना। अब क्या डिफरेंस बिटवीन जाइलम फ्लोएम के बारे में बताइए। तो बोलेंगे जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल को ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है फ्लोएम को कौन फ्लोएम, और ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को अपवर्ड डायरेक्शन ओनली में। जाइलम क्या करता है, उनको सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन नीचे से ऊपर ले जाएगा, लेकिन जो फ्लोएम होता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है दोनों डायरेक्शन में, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। ठीक है ना। अब कह रहा व्हाट इज रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन किडनी। ग्लोमेरुलस का रोल किडनी में क्या है। तो बोलेंगे जो ग्लोमेरुलस होता है ये कैपिलरीज से बना होता है और एक कप शेप में प्रेजेंट हो, जिसका नाम होता है बॉमन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है और एक कप शेप स्ट्रक्चर में बैठा है, इसका नाम होता है बायोमन कैप्सूल। ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम रीनल आर्टरी से, और ये ले जाता और एक्सक्रीटरी वास्ट को ये हमारी बॉडी से बाहर ले जाता है किडनी से, और ये फिल्टर करता है वाटर को, साल्ट को, ग्लूकोज को, यूरिया को और नाइट्रोजन को कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड येलो बाइल कंपाउंड फ्रॉम द लीवर। ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको पढ़ना है। सिंपल आप कह सकते हैं जो ग्लोमेरुलस होता है वो बॉमन कैप्सूल में होता है और फिल्टरिंग अपरेटस का काम करता है, जैसे मैंने कहा वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया। सिंपली सिर्फ एक क्वेश्चन और कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों के पास पहुँचे और ये अपना क्वेश्चन कर सके। ठीक है ना। और ये मैं जो क्वेश्चन कराए हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया मेरे साथ, अभी इसका 2
पार्ट और आने वाला है, तो आपका समझ लो बहुत अच्छा जाने वाला है पेपर और आप आसानी से पेपर को लिख सकोगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए हमेशा डीसी एकेडमी के अपडेट से, टेलीग्राम ग्रुप से, डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पे आपको अलग अलग सी व्यवस्थाएं मिलेंगी ताकि आपका बोर्ड में सबसे बेस्ट मार्क्स आए। तो थैंक यू ज्वाइनिंग ऑफ डीसी एकेडमी।